आइए आज आप सब जानेंगे वैशाख पूर्णिमा वर्ष 2024 में कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, व्रत कब धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव का, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना और पूर्णिमा के दिन व्रत धारण किया जाता है, जिसमें कि दिन भर उपवास रहते हुए शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो कि धर्मराज व्रत, सत्य विनायक पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इस दिन को जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जो कि निर्वाण हुआ था, इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इस दिन जल से भरा नया घड़ा दान करने से स्वर्ण कलश दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धर्मराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को यही सत्य विनायक व्रत करने का विधान बताया था, जिसके प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर होकर वह अत्यंत वैभवशाली हो गए थे। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय, जो कि 22 मई 2024 दिन बुधवार शाम 6:49 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 23 मई 2024 दिन गुरुवार को शाम 7:23 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस दिन स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा दोनों एक ही दिन होगा। वह 23 मई को धारण किया जाएगा। 23 मई को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:10 और सूर्यास्त शाम 6:39। 23 मई को चंद्रोदय का जो समय होगा, चंद्र दर्शन का, वह समय शाम 6:40 होगा। तो आप इस समय के बाद जो कि चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 23 मई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही गंगा स्नान का कार्य संपन्न करे तो यह अनंत फलदायी होता है। 23 मई को योग जो कि परिध योग होगा, दोपहर 12:12 तक। उसके बाद शिव योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 9:15 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 9:15 तक होगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:08 से शाम 7:29 तक होगा। राहु काल का समय 23 मई को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:17 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाता है, इस व्रत में जो कि भगवान शिव, माता पार्वती, माता चंडिका का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, तो विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन शाम के समय में करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कि धर्मराज के निमित्त जल, पूर्ण कलश और पकवान दान देने से गोदान के समान फल होता है। यदि 5 या 7 ब्राह्मणों को शर्करा सहित तिल दे तो सब पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन शुद्ध भूमि पर तिल फैलाकर उस पर पूंछ और सींगों सहित काले मृग का चर्म बिछावे और उस पर सब प्रकार के वस्त्रों सहित दान करे तो अनंत फल होता है। यदि तिलों के जल से स्नान करके घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र विष्णु भगवान को निवेदित करके उन्हीं से अग्नि में आहुति दे अथवा तिल और शहद का दान करे, तिल के तेल का दीपक जलावे, जल और तिलों का तर्पण करे अथवा गंगा नदी आदि में स्नान करे तो सब पापों से निवृत्त हो जाते हैं।
यदि इस दिन एक समय भोजन करके पूर्णिमा, चंद्रमा अथवा सत्यनारायण का व्रत करे तो सब प्रकार के सुख, संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी, भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।